हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह सुबह लक्ष्मी माँ का प्रवेश होने के लिए हमें झाड़ू लगानी पड़ती है और अपने घर को क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रूटीन में सबसे पहले सिलाई का रूटीन। और आपने नेक्स्ट वीडियो में मतलब पहली जो वीडियो मैंने पहुंचाई थी उसमें ये वाली सिलाई नहीं देखी थी। तो चलिए भाई, एक लाचा यानी अम्ब्रेला कटिंग कैसे की जाती है वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये 4 मीटर कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है और जितना एक्स्ट्रा होगा वो जुड़ी साइड से रह जाएगा और इसे हमने कोने से लेकर इसे बिल्कुल उस कोने पे ले गए और इस तरह नोक निकल गई है। इसे बोलते हैं अम्ब्रेला कटिंग। और इससे आप पेटीकोट भी बना सकते हैं अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा मतलब पेटीकोट वैसे चाहिए खुला वाला। तो यहाँ पर अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए हम लाचा के लिए ये तैयार करते हैं अम्ब्रेला कटिंग। यहाँ पर मैंने जो 10 इंच पल्ली साइड की लंबाई और इस चीज़ की कोने की चौड़ाई, तो ये मैंने बेल्ट ली है क्योंकि हमारी 34 इंच की बेल्ट बनेगी। और यहाँ पर हम 37 इंच की ले रहे हैं लंबाई। तो 37 इंच की लंबाई लेने के लिए 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा करवा लिया है और इस तरह यहाँ पर हम इसे गोल गोल कटिंग कर देंगे। और बराबर इंच टेप की मदद से पहले कोने से, फिर बीच में से, फिर साइड में से लेके निशान लगाकर और देख सकते हैं अम्ब्रेला कटिंग कर दी है। बाकी जो कोने की जगह रहती है वहाँ पर हमें जो साइड लगानी पड़ती है तो वो उसी में निकल जाती है। तो उसे आप रख के और इसे गोल कटिंग कर ले ताकि वो बराबर हो जाए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत कपड़ा कमी पड़ जाता है जब हम इसे गोल कटिंग करते हैं। तो ये होगी हमारी अम्ब्रेला कटिंग। इस तरह आप आसानी से अपना जो अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बना सकते हैं। तो ये हमने जो है लाचा के लिए अस्तर काटा था। जो आपने लाचा देखा था ना, हरा वाला 18 कली वाला, तो नीली और हरी उसकी वो है कटिंग का लाचा, वो तैयार हो गया। इसका ये अस्तर है। इधर यहाँ पर मैं जो है हुक आई कर रही हूँ, तुरपाई कर रही हूँ। और ये मैंने 6 ब्लाउज जो बनाए हैं वो तैयार हो चुके हैं और अच्छे से सुंदर से बनकर रेडी हैं। और किसी कामयाब को पाने के लिए एक औरत का हाथ होता ही है, तो वो है मेरी माँ, है ना, जिन्होंने मुझे सिलाई सिखाने के लिए भेजा बाहर। और मैंने खूब अच्छी सिलाई सीखी और हर तरह का कपड़ा मैं सिल लेती हूँ। इधर यहाँ पर देख सकते हैं रोज ही जो है 10-12 अमरूद, 20 अमरूद इस तरह टूटते हैं तो दुख भी लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 15-20 से भी ज़्यादा अमरूद पड़े हैं। मुझे लगा 25 अमरूद शायद मैंने गिने हैं। और रोज़ डेली नुकसान बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक दिन तो 200 अमरूद टूटे हैं, बताओ। अभी वो वीडियो में आएगी अगली में जो आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बारिश आई ना तेज़ और आंधी आई तो उसमें टूटे बहुत सारे। और देख सकते हैं गर्मी के मौसम में सूख गए अमरूद बहुत ज़्यादा। कुछ कच्चे टूट रहे हैं तो कुछ सूख के टूट रहे हैं, तो नुकसान हो ही रहा है। लगे हैं तो बच नहीं रहे, मतलब ये ना कि डाली पर लगे रहे में। और पानी भी डालते हैं खूब अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं शाम का समय है, तनीसा झाड़ू लगा रही है, कितनी सारी गंदगी हो रही है। इधर को के लग गई है उल्टियाँ, क्योंकि ये जो ना कभी कभी जैसे पानी पीने में या खाना खाने में जो है ना थोड़ी सी वो कर देती है। इसे थोड़ा सा खिलाया था हमने तो बहुत ज़्यादा नहीं खाने की वजह से ना तो इसका उल्टी सी लग गई है। तो मन की अब सारे बर्तन ने दोबारा वॉश करके और इसे थोड़ा सा बैठ के खाना खिला दे साथ में। इधर हम जो है जा रहे हैं घूमने के लिए पल्ले घर, क्योंकि ऋतिक के जो है ना बुखार हो रहा बहुत तेज़। तो मैंने सोचा चलिए उसे भी देख आती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं देख नहीं है ना। तो चलो मन क्यों ना देख के आऊँगी, क्योंकि प्रशांत बता रहा ना, विवेक बता रहा कि मम्मी ऋतिक भाई के बुखार बहुत तेज़ हो रहा। तो मन की चल घूम के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं और आप जो है आके अब चलेंगे घर की तरफ। तो फ्रेंड्स आ गए अपने घर और कोको के लिए टॉफ़ी लेकर आए हैं। ये टॉफ़ी खा लो भाई खा लो, खाती तो नहीं है। तो चलो भाई, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, पिज़्ज़ा की हो रही तैयारी। और चलो भाई दिखाएंगे आपको कैसे बनता है हमारा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है और हमारी नंद भी अपने मतलब घर जा चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं मंगौड़ियों को प्रशांत ने, जो सोयाबीन की मंगौड़ी है उन्हें जो है पहले भिगो दिया था, उसके बाद वे फ्राई कर दिए। यहाँ पर टमाटर फ्राई कर दिए हैं, शिमला मिर्च, हरी मिर्च फ्राई कर दिए हैं, प्याज फ्राई कर दिए। तो ये होता है हमारे पिज़्ज़ा के लिए चीज़ें रेडी। यहाँ पर सॉस है जो है लाल वाली सॉस आ गई, टमाटो सॉस, और एक जो है मेयोनीज आ गई है। तो दोनों ही चीज़ें उसमें डलती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए हमारे जो डो है वो भी बन गया है और यहाँ पर ये रोटी बनाई जा रही है। तो इस तरह धीरे धीरे पकेगी। इसमें आप चाहे तो चम्मच की मदद से छेद भी कर सकते हैं, उससे ये और भी फूल जाएगी। तो यहाँ पर उसने इनो डाली है और जो है बेकिंग सोडा डाला है। तो ये सब चीज़ें और ईस्ट भी डलती है जब आप पिज़्ज़ा बना रहे हो। यहाँ पर मैं ले आई तरबूजा बोलते हैं खरबूजा,
तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ लाल वाला तरबूजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक पूरा ही ले आई। तो तनिषा बोल रही थी कि मम्मी आज ही पिज़्ज़ा बन रहा है, आज ही तुम तरबूजा ले आई। तो मतलब इस तरह जिस दिन कुछ भी हमारे पकवान या कोई ऐसी चीज़ बनती है ना, तो कुछ ना कुछ मतलब डबल आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा कट करके खा लेती हूँ और नेक्स्ट डे जो है जूस बना लेंगे। तो भाई हमारा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना है और ओवन में भी तैयार हो रहा है एक तो, और एक हमारा डो देख सकते हैं एकदम बिल्कुल स्मूदी स्मूदी, थोड़ा थोड़ा मतलब पतला सा बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। ऑयल लगा के इसे रेस्ट के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें जो है हम अपनी रोटियां बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारी सब्जियां, पहले सॉस डालिए लाल वाली, फिर उसके बाद जो है सारी सब्जियां डाल दी हैं, उसके बाद मेयोनीज डाल दी है। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो देख सकते हैं अवन में जा चुका है, और अवन थोड़ा सा जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो थोड़ा सा जल सा भी गया है। इधर यहाँ पर ये सिल्वर का जो हमारा बर्तन है, इसमें भी एक पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। इसमें हमने नीचे रेत डाल दिया है। रेत डालने से ये हीट करेगा, हीट करने की वजह से इतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। ये है उसका जो सिल्वर का अवन है उसका। तो चलिए भाई, इस तरह हमारा पिज़्ज़ा एकदम स्वादिष्ट लाजवाब हमारा घर का पिज़्ज़ा लगा, और जो बैटर ना वो भी मतलब आधा इंची से ऊपर फूल गया, आधा इंची से ऊपर, और इतना टेस्टी और करारा करारा लग रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा। तो स्वाद स्वाद से मैंने पूरा एक पिज़्ज़ा मैंने खाया, तनिषा ने खाया, एक प्रशांत ने खाया। मतलब हमने 5 पिज़्ज़ा बने थे हमारे, तो एक पिज़्ज़ा हमने रख दिया उठा कर नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हम झिक चुके थे। तो 3-3 पीस में ही हम तो जिग गए, और हमने एक एक पिज़्ज़ा अपना रख दिया उठा के। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। सभी को सुबह की राम राम जी। तो यहाँ पर सुबह सुबह हम जो है 5 बजे ही उठ गए हैं, क्योंकि रूटीन को फॉलो अगर करना है तो सुबह बखत उठ के अपने काम में लग जाओ। इधर तनिषा के पापा जो है जा रहे हैं बखत, क्योंकि उनका जो है बुकिंग है, तो उसके लिए बखत जाते हैं। उसके बाद ही तो अपने टम्पू वम्पू में जैसे उनके वर्कर लगे होते हैं उनमें सामान भरवाना पड़ता है। तो टाइम से तभी लगते हैं जब अपने ही जो है साथ में हो, यानी कि जब अपना बिजनेस है तो अपने आदमी कोई साथ में होना पड़ेगा, उसके बाद ही वर्कर काम करते हैं सही। इधर यहाँ पर देख सकते हैं एकदम मौसम ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना मौसम है, और बखत जब काम करना है, बखत सिलाई करनी है, यानी बहुत सारे काम अगर हमें करने हैं तो बखत ही उठना पड़ेगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर झाड़ू तो लगी गई है, पोछा भी लगा दिया है तनिषा ने। तो अब सुबह झाड़ू पोछा तनिषा ही लगा देती है, और मैं जो है किचन का पूरा काम करती हूँ संभाल के, और अपनी जो एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो मेरे पास भी ढेर सारे काम है। तो इसी तरह जितने मेंबर हम होते हैं, जैसे 2 हैं हम या 3 हैं, तो बस उसी तरह थोड़ा थोड़ा काम सब मिलकर ही करते हैं। ये तो है नहीं कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं तो एक ही इंसान वीडियो में दिखता रहे, वीडियो बनाता रहे। लेकिन मेरी हुई है, जो हम हैं वही हम आपको दिखाते हैं रियल लाइफ। तो बस यहाँ पर मैं जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर एक्सरसाइज अब आप तरीके से करेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको ये बेनिफिट देगा, है ना। तो बहुत अच्छा मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और मुझे ये एक्सरसाइज करने से अपना काम मैं अच्छे से कर पाती हूँ, नहीं तो मैं दर्द में ही जो है, मेरे जो बैक का दर्द है, नस चटक रही है ना, तो बहुत तेज़ दर्द होता है इसमें अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ। यहाँ पर मैं तनिषा भी नहा के आ गई है, मैं भी नहा के आ गई हूँ, क्योंकि बखत हम उठ गए तो बखत ही हमारे झाड़ू पोछा हो गए हैं। और जैसे मैं दूध मिला के रख देती हूँ और आटा मांड के रखती हूँ, सब्जी काट के रखती हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर तनिषा ने और मैंने जोत बत्ती कर दी है, जल भी लगा दिया है। और देख सकते हैं जल लगाते हैं जब आप, तो जल लगाने के लिए हमें लोटे में चीनी के दाने ज़रूर डालें। अगर थोड़ा सा दूध डालना है तो ज़रूर डालें। अगर दूध कच्चा दूध नहीं आ पाया तो आप चीनी के दाने सबसे बढ़िया हैं, वो डाल के मीठा मीठा भगवान को भोग लगाइए। तो यहाँ पर आप भी सुबह सुबह थोड़े से चीनी के दाने या गुड़ की डली लेकर पानी पीजिए, तो उससे पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। तो ये आज की टिप्स है मेरी, जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर हम करते हैं ना पूरे दिन, तो पूरा दिन मतलब अच्छा जाता है। यहाँ पर हमने नमक जो ख़त्म हुआ तो मैंने थैली कटिंग करके डाल दी है। यहाँ पर हमारी जो स्कूटरी है उसमें चाबी लगी रह गई थी, तो उसकी वजह से इसकी बैटरी डाउन हो गई है और ये चल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो इसे जो है बाहर लेके जाना होगा तभी ये चलेगी, नहीं तो वही है, एक टेम्पू इसके लिए कराना पड़ेगा, और जब ये मैकेनिक के पास जाएगी तब ये मतलब सही होएगी। तो इधर जो है, चलिए भाई, यहाँ पर सब्जी काटने के लिए मैंने तोरी काट के रख दी थी, तो तोरी हमारी कट चुकी है, हरी हरी तोरी है कच्ची। तो यहाँ पर आज तोरी की सब्जी बनेगी। तो हमारी जो गर्मियों की सब्जी है उसमें आज तोरी बनेगी। तो आपने देखा होगा इस मौसम में ना इस तरह की सब्जी आती है। यहाँ पर मैंने आटा भी मांड के रख रखा है इसी तरह। तो देखिए कितना सारा काम हमने जल्दी उठने की वजह से जल्दी कर लिया है। यहाँ पर तनिषा जो है हरी मिर्च और प्याज पीस रही है, क्योंकि इसमें हम टमाटर नहीं डालते, यानी तोरी की सब्जी में
किसी को टमाटर पसंद है, लेकिन ज़्यादातर टमाटर अगर आप नहीं डालेंगे तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी जो हम बनाते हैं। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को टमाटर पसंद है तोरी में, तो जैसे जैसे आदत डल जाती है ना, वैसे ही वैसे अपना काम करते हैं। यहाँ पर सरसों के तेल में हमने जो है राई डाल दिए, अजवान। तो फ्रेंड्स अजवान डाल दिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तोरी का। यहाँ पर हमने जो है जो बैटर बनाया है प्याज और हरी मिर्च का, वो भी डाल दिया है। फिर यहाँ पर हल्दी, मिर्च, नमक और हींग डाल दी है। उसके बाद इसे चला देंगे अच्छे से। और तोरी जो बनाने का तरीका है ना, ये वाला बहुत ही बेस्ट आइडिया है और टेस्टी भी बनती है तोरी। और हरी सब्जियां हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर हमने 2 बार वॉश कर ली है अपनी सब्जियां, अपने हाथ भी वॉश कर लिए। जब भी खाना पकाएं तो अपने हाथ अच्छे से मांज लें, उसके बाद ही खाने को हाथ लगाएं, क्योंकि सभी खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हाथ साफ करने चाहिए। और जो है ये सबसे बेटर है। और बाकी फिर आप कैसे रहें। और एक जब आटा वाटा मान रहे हो, कोई जैसा घी निकालने, तब भी अपने हाथ वॉश करें, यानी ऐसी ऐसी खाने पीने की चीज़ों में हाथ वॉश कर ही काम करें। इधर यहाँ पर जो है चिया सीड आई है हमारे, एक पैकेट अलग है, ये है। तो हम जो है 2 चम्मच चिया सीड भिगो देंगे। और ये भिगोने का जो है आप वैसे भी खा सकते हैं नॉर्मली, और इसे जैसे जूस वूस में डाल के भी खा सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और चाय पियेंगे बैठ के, क्योंकि थकान हो रही थी। बीच बीच में मुझे तो बैठना पड़ता है ज़रूरी, क्योंकि मेरे बैक में दर्द रहता है। इधर यहाँ पर जो है हमने चाय वाय सब पी ली है। और फिर शांत की चाय थर्मस में रखी है, वो जोत बत्ती अब तो हमने कर ली है। तो वो कह रहा कि मम्मी मैं भी क्योंकि जब जोत बत्ती हम कर देते हैं तो वो जो है चाय नाश्ता कर लेता है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं जो है तरबूजे को काट दूंगी। और इसके छिलके की भी सब्जी बन सकती है। तो इसके छिलके की जो काली काली परत है उसे निकाल के, और उसके भी जो है आप ग्रेवी बना के सब्जी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बिल्कुल घिया जैसी। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने जो तरबूजा है वो काट लिया है, उसकी छोटी छोटी कटिंग करके मिक्सी में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर चीनी और नमक और काली जो वे होती है, क्या नाम है, मिर्च, उसे ज़रूर डालें। तो काली मिर्च भी डालें। तो यहाँ पर हमने 5-6 काली मिर्च डाल दी है, काला नमक डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है थोड़ी सी वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच हमने रूबजा भी डाल लिया है। कलर तो इसमें यही आएगा सेम, लेकिन स्वाद बनाने के लिए विवेक कह रहा कि मम्मी रूबजा भी डाल लेना। तो चलो भाई, हमने रूबजा भी डाल लिया है। इससे फ्लेवर चेंज होंगे। और हमारे खाने के लिए आप जैसे जैसे तरबूज ना पसंद हो ना, तो लिक्विड में भी पी सकता है, बच्चे को भी दे सकते हैं आप, क्योंकि बच्चे वैसे तो तरबूज नहीं खाना पसंद करेंगे, लेकिन लिक्विड चीज़ करके और आप चन्नी में छान के भी उन्हें इसके थ्रू पहुँचा सकते हैं उसके अंदर। यहाँ पर विवेक नहीं, प्रशांत जो है, क्या क्या नाम है, कोको के साथ मस्ती कर रहा है। और जो आपने वो देखा ना, ऑर्डर जो करवाया प्रशांत ने, वो आप देख सकते हैं, मैंने नेक्स्ट डे दिखाया आपको। तो यहाँ पर ये खोल के देख रहा है। तो ये 2 सीसी हैं इसकी, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। सीसी देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, एक हरे कलर में है और एक जो है आसमानी कलर में, नीले में। तो बस अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर कोको देखो तुम, बीच बीच में आके महक सूंघ रही है, देख रही है, इसके अलग ही चलते हैं काम। इधर यहाँ पर जो हमने जूस बनाया है उसे छन्नी की मदद से छान लेंगे, कि उसमें जो बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। और इस लिक्विड को किसी सब्जी में भी डाल के आप जो है यूज़ कर सकते हैं, और आटे में भी मान सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें चिया सीड्स भी है, तो उससे आपके बेनिफिट होंगे। और वो ये कि आटे में मान लोगे तो रोटी बन जाएंगी, कलरफुल रोटियां। तो चलिए भाई, इस तरह ये चिया सीड्स देख सकते हैं, इन्हें हम बाद में डाल लें, क्योंकि बीज हमारे लिए हेल्दी हैं, इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं। तो हमारा जो जूस है वो बहुत ही बढ़िया बना, कांच के बर्तन में देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और जब कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना, तो पीने में तो अच्छी लगेगी। उसमें फ्लेवर अगर अच्छे डल रहे हों, उसमें काला नमक डल रहा हो, काली मिर्च डल रही हो, और जो है क्या नाम है, चीनी डल रही हो। तो थोड़ी सी चीनी भी डाल ली थी, वैसे वो मीठा है, लेकिन पानी जैसे बढ़ाते हैं ना तो चीनी कम लगने लगती है। तो हमारे टेस्टी सा चिया सीड्स तरबूजे का रस तैयार है, आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आप भी ट्राई ज़रूर करें और बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनना है। और इस तरह हमारी चीज़ें टाइम टाइम पे ख़त्म होती रहेंगी। नहीं तो जो चीज़ें हम लाए हैं वो टाइम से हम जो है पियेंगे नहीं, उन्हें यूज़ नहीं करेंगे, तो वो ख़राब होने लगती है। तो चलो भाई, यहाँ पर हमने और फ्रीज में रखें ऐसी चीज़ों को। और आम फ्रीज में कम रखें, उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में या बहुत सारे दूध में ना फ्लेवर आ जाता है आम का, तो वो अच्छा नहीं लगता, जब बर्फ़ में भी आ जाता है। तो हमने फ्रीज में आम नहीं रखते, हम बाहर ही जैसे अगर आम लाते हैं ना,
तो हम जो उसे साथ के साथ यूज़ करते हैं उतना ही लाते हैं हम। जैसे 1 किलो लिया है बहुत है, अपने जूस बना के पी लो। इधर यहाँ पर सब साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपने जो है तरबूजे के जूस को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोको भी हमारे साथ बैठी है, और फिर मैंने जो हमने पर्दे लगाए थे तो हमने पर्दे निकाल दिए हैं, क्योंकि ये थोड़े हल्के पर्दे हैं और अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो ये पर्दे निकाल के इन सब की जो है तय लगा दूँगी, और इसमें से 2-1 पर्दे ना, इनमें जो पुताई करी उस भैया ना, तो वो पुताई अभी भी लगी हुई थी, थोड़ी सी हमने छुटा दी थी, लेकिन मैंने इसमें जो है वो डाल के, क्या नाम है, तो जो पल्ली साइड पर्दे रखे हैं उसमें हल्के हल्के दाग लग रहे पुताई के, तो मैंने जो है इजी डाल के उसे भिगो के थोड़ी देर के लिए, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लगा के आप रख दो। उसके बाद उसे पानी से धोगे ना, तो आपके जो सारे दाग है वो छूट जाएंगे। तो इस तरह हम अपने जो घर पे ही अपना जो वो कर लेते हैं, कपड़ों को धो लेते हैं, तो हमें बाहर नहीं भेजने पड़ते। और इजी सबसे बेटर आइडिया है। उसे ऐसे ही ना चम्मच की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हाथ से उसे गाढ़े गाढ़े जहाँ दाग लग रहा है वहाँ लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ें। उसके बाद धोएंगे ना तो सारे दाग गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे कपड़ों को, अपनी साड़ियों को इसी तरह धोया है। यहाँ पर मैंने बैग में सारे जो है मैं और तनिषा मिलकर लगा रहे हैं। तो इस बैग में जब हम तरीके से रखेंगे तो चीज़ें भी व्यवस्थित तरीके से रहेंगी और अच्छी भी लगेंगी मतलब। और जो हमारा जूस है वो हमने सबने पी लिया है। उसके बाद थोड़ा सा जो जूस बचा उसकी हमने आइस जमा ली है, और आइस देखिए कितनी बढ़िया लग रही, मतलब कि तनी सा चिया सीड्स मुंह में आ रही हैं और कितनी अच्छी लग रही है, एकदम स्मूथ स्मूथ हमारे जो है फ्लेवर आइस के। और बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम भी तैयार होगी घर पे। तो इस तरह आप भी जमा सकते हैं। आप अगर वैसे नहीं खाओगे ना तो आइसक्रीम जमा के बच्चे खा लेंगे। तो अगर आपके पास एक्स में वो आइसक्रीम मोल्ड है ना, तो उसमें डाल के आप मतलब खा लो। इधर फिर यहाँ पर रात का समय खाने की तैयारी हो रही है, तो दोनों माँ बेटी आ गए किचन में और रोटी सब्जी बना रहे हैं। तो जो सुबह सब्जी बनाई थी हमने तो वो बच रही है, और ये इनके लिए बहुत है, क्योंकि हमने जो चीज़ें खाई हैं, हमारा जो रोटी खाने का कम मन है। तो यहाँ पर मैं इनके लिए रोटी सेक दूंगी, और तोरी की 3 कटोरी सब्जी है, इनके लिए बहुत है। तो जो बचेगी एक एक रोटी खाएंगे मैं और तनिषा। तो चलो भाई, यहाँ पर दही, हमारी तोरी की सब्जी, सलाद और गरम गरम रोटियाँ रेडी है। ये तनिषा पापा की थाली है। तो चलिए, यहाँ पर डिप्टी और विवेक, हमारे गांव में ही जो शादी है, तो मैंने पैसे दे दिए थे 251 रुपये। हमने लड़की की शादी थी तो कन्यादान करवा दिया है। जाती तो मैं भी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर तनिषा पापा अभी आए थे तो उनके लिए खाना भी रेडी करा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा रही मैं बेसन का पेस्ट, जो हमारे जो है बेसन और दही का पेस्ट, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप जैसे 15 मिनट रखोगे ना रेस्ट पे, तो वो आपके चेहरे को एकदम बढ़िया कर देगा। तो चलिए भाई, वीडियो का ही एंड करूँगी, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तो 15 मिनट तक ये पेस्ट रखना है, फिर मैं जो है सोने की तैयारी करूँगी। तो मुँह धोकर ही अपने अच्छे से, अगर सुबह समय नहीं है ना मुँह पे कुछ लगाने का, तो रात में लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह हम जो इस समय ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलो भाई, अब करूँगी सोने की तैयारी, वीडियो की एंड करूँगी, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।